4633 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हेमकुंड साहिब इस बार यानी 2023 में अपनी यात्रा को संपन्न करें और जाना चाहते हैं, अभी तो खैर वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है और लेकिन फ़िलहाल बर्फ़ में भी कुछ लोग वहाँ की यात्रा करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं किस तरीके से आप अपना प्लान कर सकते हैं, कैसे कैसे आप जा सकते हैं, क्या क्या आपकी आइटिनरी होने वाली है, कितना आपका बजट होने वाला है अगर आप 2 जने जाते हैं, क्योंकि अकेले जाएंगे तो अकेले तो खैर आपको अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन अगर आप 2 जने जाएंगे तो क्योंकि पहाड़ों वाली जगह है और बीच बीच में कुछ ऐसी जगह होंगी कि वहाँ पे आपके आगे और पीछे कोई कोई नहीं होगा, तो वहाँ पे अकेले तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप 2 जने जा रहे हैं, क्योंकि मैं 2 जने गए थे, हम 2 जने गए थे, अगर आप अकेले जाना चाहें तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। ठीक है, तो आप जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, क्या आपका बजट होने वाला है, क्या आपकी आइटिनरी होने वाली है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत पचौरी। लेकिन अभी हम कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो हम जो है चैनल पे कुछ इन्फॉर्मेशन ही चलो प्रोवाइड कर देते हैं जो कि आपके काम आ जाए। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा 4633 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से स्थित है और ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। इस पर पहुंचना कैसा है उस चीज़ के बारे में बताते हैं आपको। हम मान के चलेंगे केंद्र आपका दिल्ली, तो दिल्ली से आपको सबसे पहले पहुंचना होगा ऋषिकेश। तो ऋषिकेश आप आइए। ऋषिकेश आने के लिए आप या तो डायरेक्ट फ्लाइट से आ सकते हैं, जो कि देहरादून में आपका फ्लाइट लैंड करेगी, या फिर आप अगर ट्रेन से आते हैं तो ट्रेन भी आपको हरिद्वार और ऋषिकेश तक की ट्रेन मिल जाती है। ऋषिकेश आना काफ़ी आसान है, कई बार लोग आए होंगे। ठीक है, ऋषिकेश से आगे का हमारा टास्क रहता है। तो ऋषिकेश में भी एक यहाँ की जो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है उसका एक जो है गुरुद्वारा स्थित है, जो कि हेमकुंड साहिब के नाम से ही है, वो ऋषिकेश में स्थित है। आप तो देश के किसी भी हिस्से से अगर आप एक बार ऋषिकेश पहुँच जाते हैं तो उससे आगे आपको कैसे जाना है पहले उसका बताता हूँ, फिर जाना कैसे है वो बताता हूँ आप। तो ऋषिकेश पहुँच जाने के बाद जो आपका अगला टास्क रहता है वो रहता है आपको रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और जोशीमठ होते हुए पहुँचना होता है गोविंद घाट। गोविंद घाट से जो अगला रहता है आपका, या तो आप स्टॉप लेकर जा सकते हैं, गोविंद घाट में ही रुक सकते हैं एक रात, अगर रुकना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा क्योंकि पूरा दिन चला जाता है आपका और एक बार एक रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो है आपका 14 किलोमीटर का वो ट्रैक ही ट्रैक रहने वाला है घाघरिया तक का। घाघरिया से जाना है आपको हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, और घाघरिया से आगे ही आप जा सकते हैं वैली ऑफ फ्लावर, जो कि उत्तराखंड का एक नेशनल पार्क है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये है रूट। अब बताता हूँ आपको जाना कैसे है। तो आपको जो है ऋषिकेश से सुबह 5 बजे या सुबह 6 बजे के आसपास आपको बस मिल जाएगी, जो आपको छोड़ देगी गोविंद घाट। गोविंद घाट में कई होटल अवेलेबल रहते हैं जहाँ पर आप एक रात रुक सकते हैं, और वहीं पर गोविंद घाट गुरुद्वारा भी स्थित है जहाँ पर आप मत्था टेक के आ सकते हैं। उसके बाद रहता है आपका अगला दिन का ट्रैक, जो रहता है आपको गोविंद घाट से फुलना गांव के लिए एक गाड़ी लेनी होती है। ये जो है आपको घाघरिया गांव पहुंचना होता है। कुल मिलाकर जो है आपको गोविंद घाट से अगला स्टेप रहता है आपको घाघरिया गांव पहुंचना है अगले दिन में, क्योंकि घाघरिया में जो है होटल अवेलेबल है, लेकिन फुलना गांव में कैसे कोई भी अवेलेबल नहीं है। फुलना मतलब एक तरीके से वो स्टेप है आपका, यहाँ तक जो है आपकी गाड़ी जा सकती है, जो जीप टाइप की होती है वो जा सकती है। उसके अलावा जो है आपको पैदल या फिर घोड़े के थ्रू सवारी कर यानी कि उन पर सवार होकर जाना पड़ेगा आगे तक। तो आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं फुलना। फुलना से आपको घाघरिया तक 10 किलोमीटर का तक का ट्रैक करके जाना पड़ता है। 10 किलोमीटर का मैं ट्रैक तो कह रहा हूँ, लेकिन 10 किलोमीटर का जो है ना, ये 10 किलोमीटर है नहीं, ये ऑलमोस्ट 11.5 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि घाघरिया तक जाता है। घाघरिया में जो है कई कैंप एंड होटल्स अवेलेबल हैं जहाँ पर आप एक रात स्टे कर सकते हैं। एक रात स्टे करने के बाद जो है आपको अगले दिन सुबह सुबह ही मैं कहूँगा आपसे कि सुबह सुबह 4 बजे उठ के आप जो है अपना ट्रैक स्टार्ट करें, क्योंकि ये जो ट्रैक रहता है ये 6.5 किलोमीटर का ट्रैक है और काफ़ी कठिन ट्रैक रहता है। इसमें जो है आपको 3.5 से 4 घंटे का आपको जो है टाइम लगने वाला है। हमने अपना ट्रैक शुरू किया था सुबह के 5 बजे, और सुबह 5 बजे शुरू करने के बाद जो है हम पहुँचे थे 9:30 बजे के करीब, यानी कि ऑलमोस्ट 4.5 घंटे हमें लग गए थे। मैं बहुत रुक रुक कर गया था क्योंकि मेरी जो है हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इसका रीज़न ये था कि हम लोग बद्रीनाथ से 40 किलोमीटर पैदल चल के आए थे, एंड हमने फिर भी हिम्मत दिखा के 4.5 घंटे में हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो वहाँ पर आप जो है घूम सकते हैं, पहुँच जाएंगे दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब, जहाँ पर आप जो है सरोवर में अपना स्नान कर सकते हैं एंड मत्था टेक सकते हैं गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब में। तो ये मैंने आपको बता दिया रूट। ओके, और जाना कैसे है यही मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बजट के बारे में कि आपका बजट कितना होने वाला है। तो बजट में लेके चलूँगा आपका ऋषिकेश से आगे, क्योंकि आप किस तरीके से आ रहे हैं, फ़्लाइट से आ रहे हैं, उड़ के आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं या ट्रेन से आ रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं बजट लेके चलूँगा आपका ऋषिकेश से आगे का। ऋषिकेश से आगे तक आपका कितना कितना बजट रहने वाला है। तो देखिए, ऋषिकेश से आगे तक आप जाएंगे गोविंद घाट,
तो गोविंद घाट के लिए जो हमें बस मिली थी उसका जो किराया था हमारा वो हमसे लिया गया था 350 रुपये। अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं तो हमसे 600 रुपये लिया गया था। तो 350 रुपये हमसे लिया गया था और ऊपर नीचे भी हो सकता है ड्यू टू इन्फ्लेशन। के बाद जब आप गोविंद घाट पहुंचते हैं तो गोविंद घाट में आपको अगला जो खर्चा हो जाता है आपका वो रहता है एक रात रुकने का। अगर आप किसी होटल में रुकते हैं तो होटल मिलेगा आपको वहाँ पे करीब करीब 600 से 700 रुपये या 800 रुपये 1000 रुपये तक आपको जो है होटल वहाँ पे मिल जाएगा। नदी किनारे का सारा जो है होटल्स एंड ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो जगह अच्छी है। लेकिन हम जो है वहाँ पे किसी होटल में मतलब स्टे नहीं किया। मैंने स्टे किया था गोविंद घाट गुरुद्वारा में। तो गोविंद घाट गुरुद्वारे में हमने स्टे किया था एक रात। उसके बाद जो है हम अपने अगले स्टेप फुलना तक पहुँचे थे, वो भी पैदल चलते चलते। हमें जो है कोई भी रुके नहीं थे, हम जो है पैदल चलते हुए फुलना तक पहुँचे। अगर आप पहुँचते हैं तो आपको 50 रुपये जो है आपका आने वाला अगला खर्चा ये रहता है आपका। उसके बाद रहता है फुलना से आपको आगे घाघरिया तक पहुँचना है। तो घाघरिया तक पहुँचने के लिए आप जो है आपकी सेहत अच्छी है, जवान हैं आप, तो आप जो है जा सकते हैं पैदल पैदल ट्रैक करते हुए 3 से 3.5 घंटे। या फिर ट्रैक इस तरीके से बहुत हार्ड नहीं है, जितना हार्ड जो है आगे का ट्रैक रहता है ना उससे हार्ड नहीं है। लेकिन ये जो ट्रैक है आपका 10 किलोमीटर का, ये आपकी प्रैक्टिस करवा देगा, मजबूती ला देगा आपकी टांगों में कि आप जो है आगे का ट्रैक कर पाएँ। ये ट्रैक ऐसा रहता है, पहले ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर नीचे नीचे, मतलब इस तरीके का कुछ ट्रैक है ये। तो यहाँ पे बीच में खाने पीने का भी सामान लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अगला। और उसके बाद है आपका घाघरिया में। तो घाघरिया में आप जाएंगे, घाघरिया में जाके रुकेंगे आप। तो घाघरिया में जो होटल का प्राइस मिलेगा आपको वो 1000 रुपये से 1500 रुपये तक का प्राइस मिलेगा। अगर मैं टेंट की बात करूँ तो टेंट का जो है 1000 से 2000 के बीच में आपका टेंट का पड़ेगा। वहाँ पे जो है होटल कंपेरेटिवली महंगे हैं क्योंकि ऊंचाई पे पहुँच जाते हैं आप, सारी चीज़ें एक्सेसिबल कराना आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसी वजह से वहाँ पर जो है होटल भी आपको महंगे ही मिलने वाले हैं। एंड हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आप जो है गोविंद घाट से डायरेक्ट घाघरिया आना चाहते हैं तो आप हेलीकॉप्टर के थ्रू आ सकते हैं, जिसका जो है प्राइस मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया था। लेकिन अगर आपके पास पैसा है ज़्यादा, गोविंद घाट से घाघरिया तक हेलीकॉप्टर के द्वारा भी आ सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर आगे की बात करें तो आगे का तो खैर आपका कोई खर्चा आने वाला नहीं है, और जितना जितना आपने अभी होटल में खर्च किया है इतने को ही डबल कर दीजिए, क्योंकि आप जाएंगे फिर वापस आएंगे, एक रात रुकेंगे घाघरिया में, या फिर आप मान लीजिए एक रात रुकते हैं घाघरिया में तो उसका डबल कर लीजिए आप कितने रात के लिए रुक रहे हैं। एंड अब बात करते हैं बेसिक खाने की। अगर आप बेसिक थाली देख रहे हैं तो बेसिक थाली आपको मिल जाएगी 120 से 150 रुपये तक की आपकी बेसिक थाली मिल जाएगी खाने की। एंड वहाँ पे जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर आपको सबसे मेन चीज़ है मैगी मिलेगी। मैगी जो है आप अगर आप गोविंद घाट फुलना तक लेते हैं तो मैगी आपको मिलेगी 60 रुपये की। लेकिन जैसे ही आप घाघरिया पहुँचते हैं तो जो मैगी का प्राइस है वो पहुँच जाएगा आपका 60 रुपये से 120 रुपये तक आपका जो है मैगी का प्राइस पहुँच जाएगा। इसके बाद रहता है अगर आप ट्रैक के बीच में खाते हैं, मान लीजिए घाघरिया से आप हेमकुंड साहिब जाने के बीच में ही 3 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर के ट्रैक में ही आपको भूख लग जाती है, कुछ खाने का मन करता है, मैगी खाने का मन करता है आपका, तो आप वहाँ से मैगी लेते हैं तो आपको मैगी और भी ज़्यादा महंगी मिलेगी। उसके बाद बस यही सारी चीज़ें रहती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। और बाकी अगर आपको ये व्लॉग सीरीज़ देखनी है हमारी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए, हमारी उत्तराखंड वाली सीरीज़ देखिए। एंड हम जो है आने वाले कुछ समय में बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं इस चैनल पे, तो मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब अभी कर लें। नहीं किया है तो करो यार सब्सक्राइब, जल्दी करो, ठीक है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ और मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। उसमें मैं आपको बताऊँगा अगर आपको वैली ऑफ फ्लावर जाना है, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर अभी तो खैर टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि इस वीडियो पर व्यूज़ जो है बाद में जाके आएंगे इसका SEO की वजह से, तो इसलिए जो है वैली ऑफ फ्लावर की वीडियो में मैं अभी ही डाल दूँगा 1-2 दिन में। अगर आपका मन करे वैली ऑफ फ्लावर जाने का तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड बाकी अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो, क्योंकि हम जो है वीडियोस इस चैनल पे भी हो सकता है अब रेगुलर हो जाएं क्या, होना पड़ेगा यार रेगुलर इस चैनल पे, क्योंकि चैनल जो है डेड होता जा रहा है धीरे धीरे।